जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही YouTube चैनल 2BS के स्टडी में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, बिहार सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में मिलाया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था? किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने बसाया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, मध्यकाल के किस शासक के शासन काल में बिहार का समूच उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? मध्यकाल के किस शासक के शासन काल में बिहार का समूच उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी का रहा है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था फ्रेंड्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, किस मुसलमान शासक के शासन काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक आंशिक रूप से पुण्य स्थापित हुई है? किस मुगल शासन के शासन काल में, किस मुसलमान के शासक काल में फ्रेंड्स बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुण्य स्थापित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासन काल में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य को वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य को वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेह को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 है, याद रखिएगा। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 21 है, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति जो है मजबूत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर है, याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ए हो जाएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरिब्रज, गिरिब्रज जो है मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? इसको राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश ने बसाया था अपना अति फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग वंश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन चला था? इसका शिशुनाग का चला था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका है, याद रखिएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अधिकरणों में विभाजित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 14 में है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखदत्त। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, और इनमें से आप कितने प्रश्न को सही किए हैं मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अपनी प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा जो राजा था सिकंदर महान के समकालीन था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर महान का समकालीन था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था फ्रेंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश ने शासन किया था। किसके बाद? नंद वंश के बाद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है,
बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय है फ्रेंड, तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में, सभी को याद होंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार दिवस किस दिन मनाई जाती है? बिहार दिवस कब मनाई जाती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को मनाई जाती है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को मनाई जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुप्त वंश के किस शासक ने भारत किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है फ्रेंड्स? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। सिंपल से पूछेगा नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य का भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? मौर्य वंश के बाद जो किस वंश का राज्य जो स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, अशोक के ब्रही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्रही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंस सेप ने पढ़ा था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्की का लघु शिलालेख को। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन से की थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उपलब्ध है वह कौन है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। कहाँ कहाँ बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी पर। याद रखिएगा, बिहार में सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? रेल पुल तो सोन नदी पर बना है। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है?
बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17%। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पटना से होता है, जो एक अखबार है, याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं फ्रेंड्स, कौन कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल है, गेहूं है और मक्का है। चावल, गेहूं, मक्का, याद रखिएगा। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में फ्रेंड्स किस नदी से पानी आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंडक नदी से आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दो नदी है जो अमरकंटक से उद्गमित है, मतलब अमरकंटक से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा और सोन नदी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन हर रोज आपको